ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको ये सुंदर शिक्षा दी है कि बच्चे अब अपने जीवन में किसी प्रकार की भूत की प्रवेशता ना हो। बहुत से भाई बहनें कहते रहते हैं कि एक भूत को भगाते हैं तो दूसरा भूत आ जाता है। कभी काम का भूत, कभी क्रोध का भूत, कभी लोभ का भूत, कभी मोह का भूत और कभी अहंकार का भूत। आज मैं एक एक भूत को भगाने के एक छोटे छोटे संकल्प बताऊंगा जो बाबा ने बताया हुआ है। जैसे आपके अंदर कभी भी किसी प्रकार का अपवित्रता का भूत आता है, काम का भूत आता है, तो उस समय एक सुंदर संकल्प कर ले, शुभ कामनाएं। बाबा ने कहा है बच्चे, काम के भूत को शुभ कामना से भगा सकते हो। अगर हम उस समय शुभ कामना रखेंगे तो अगर हमारे अंदर कुछ इंप्योरिटी के संस्कार संकल्प आ रहे हैं वो तुरंत चले जाएंगे। जैसे दुनिया में अगर किसी को भूत भगाना होता है तो क्या करते हैं, वो स्थूल तरीका अपनाते हैं। हम सबको इस सूक्ष्म भूत को भगाने के लिए सूक्ष्म संकल्प 5 बार संकल्प कर ले, सबके लिए शुभ कामनाएं, तो काम का भूत भाग जाएगा। और दूसरा है क्रोध का भूत। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, ये क्रोध भी महाशत्रु है। क्रोध का भूत भगाने के लिए छोटे छोटे 7 दिन के लिए 7 संकल्प आप सब याद रखेंगे, ये बहुत काम आएगा। सोमवार को सोमरस पीना है, सोमरस पिलाना है। मंगलवार को मंगल वचन ही बोलने हैं। बुधवार को अपने जुबान को शुद्ध रखना है। गुरुवार को हम सब प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं तो सदगुरु बाबा से वरदान लेना है और सबको वरदान देना है। शुक्रवार को सबका शुक्रिया अदा करना है, मम्मी का, पापा का, भाई बहनों का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, दीदियों का, बाबा का, सबका शुक्रिया अदा करेंगे तो ये भूत नहीं आएगा। शनिवार को, शनि को अच्छा नहीं माना जाता, तो क्रोध रूपी शनि से आज मुझे दूर रहना है। और रविवार को क्या होता है, बच्चों का छुट्टी होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट की छुट्टी होती है, तो आज क्रोध की छुट्टी। तो ये 7 दिन 7 संकल्प क्रोध भगाने के। सोमवार को सोमरस पीना है, मंगलवार को मंगल वचन, बुधवार को शुद्ध रखना है, गुरुवार को बाबा से वरदान लेना है, वरदान देना है, शुक्रवार को शुक्रिया अदा करना है, शनिवार को क्रोध रूपी शनि से दूर है और रविवार को क्रोध की छुट्टी। तो क्रोध रूपी भूत भी भाग जाएगा। तीसरा, मोह। बाबा ने कहा है मोह एक बाबा से रखो। जब भी मोह आए, खास करके माताओं का बहुत कंप्लेन रहता है कि मुझे अपने नाती पोता धोती धोता से प्यार रहता है, मोह रहता है। प्यार नहीं लेकिन मोह है। तो बाबा ने कहा है एक भगवान से मोह रखो, एक भगवान को अपना सर्व संबंधी बना लो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो मोह रूपी भूत भी भाग जाएगा। और चौथा है लोभ। लोभ के लिए बाबा ने कहा है ये लोभ भी बहुत बड़ा विकार है, बहुत बड़ा भूत है। अगर लोभ की संस्कार किसी के अंदर हो जाता है तो कहीं भी उसका जो लोभ वृत्ति है वो जागृत हो जाता है। इसके लिए बाबा ने कहा था आप ज्ञान रत्नों का लोभ रखो। अनेक प्रकार के बाबा की जो मुरलियां चली है उस पॉइंट को सृजन करने का, उस पॉइंट को अपने पास संग्रह करने का लोभ रखो, ज्ञान रत्नों का लोभ रखो, तो ये लोभ के संस्कार, लोभ के भूत भी भाग जाएंगे। और 5वां भूत अहंकार। अहंकार हम सब जानते हैं, रावण के अंदर अहंकार था और इसी कारण उसका पतन हुआ। तो बाबा ने कहा था अहंकार को भगाने के लिए, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए शुद्ध अभिमान, आत्माभिमान, मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परम पवित्र आत्मा हूं, भगवान का प्रिय संतान हूं, ब्रह्मांड का भी मालिक हूं। अगर ये अभिमान रखेंगे, शुद्ध अभिमान रखेंगे, तो अहंकार हमसे दूर हो जाएगा। कोई भी हमारे अंदर विशेषता है, गुण है, उसे भी बाबा ने कहा है प्रभु प्रसाद समझना है। कईयों को अपने गुण का अभिमान रहता है, अपने अच्छे बोल का अभिमान रहता है, अपने शरीर का अभिमान रहता है। तो बाबा ने कहा है एक तो आत्माभिमान और दूसरा प्रभु प्रसाद, भगवान ने मेरे अंदर विशेषता दी है।
तो मुझे आशा है ये 5 भूत जो हमें जन्म जन्म तड़पाया है, जन्म जन्म अपने वश रखा है, इससे हम दूर हो जाएंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये सुंदर सरल विधि अपने अपने जीवन में अपनाते जाएं। ओम शांति, ओम शांति।